ये फराज किदवई, ये तो बड़ा वैलिड पॉइंट है। 2018 में लेटरल एंट्री सरकार लेकर आई, 63 लोगों को अभी तक ज्वाइनिंग मिली, 57 अभी भी काम कर रहे हैं। आप में से किसी ने ये जहमत उठाई कि आप आरटीआई डाल दें, राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए ये निकलवा लें कि 57 ऑफिसर हैं कौन कौन से? राहुल गांधी कह रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती हो रही, तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के लोग हैं नहीं है? डालते आप आरटीआई, 6 वर्ष हो गए। गरिमा जी देखिए, जो दलितों और पिछड़ों की आवाज है और जो एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण की आवाज पीडीए के फॉर्म में आदरणीय अखिलेश यादव जी आज से नहीं वो सालों से उठा रहे हैं। और ये आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि हम लोग परमानेंट एससी एसटी और ओबीसी के अधिकारों की बात और उनके आरक्षण की बात कर रहे हैं। गरिमा जी, AK वाजपेयी जी बैठे हुए, मैं इनका बेतहाशा सम्मान करता हूं और इनसे कुछ सीखने की कोशिश करता हूं, लेकिन आज इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के सरकार के जो एलाई हैं वो मानते हैं कि भारत में संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। तो वाजपेयी जी सपोर्ट कब वापस ले रहे हैं वो प्लीज बता दीजिएगा। वाजपेयी जी सपोर्ट कब वापस ले रहे हैं? हमको पूरी उम्मीद थी क्योंकि रामविलास पासवान जी, लेकिन फराज किदवई, वाजपेयी जी मैं आपको मौका दूंगी, आप अपना पॉइंट नोट कर लीजिए। फराज किदवई, मैंने सवाल जो पूछा उस पर थोड़ी सी अगर आप रोशनी डाल दें। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी, और हर शब्द का मायना होता है जब अखिलेश यादव जैसे नेता कुछ बोलते हैं। बीजेपी अपने विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के बड़े पदों पर बैठाने की साजिश कर रही। 6 बरस हो गए इस लेटरल एंट्री को। फराज साहब, अगर आप रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स कर रहे होते तो आरटीआई के जरिए जवाब आपकी टेबल पर होता। गरिमा जी, मैं फिर से वही बोल रहा हूं कि समाजवादी पार्टी, ये बहुत पहले इस चीज का हमको एहसास हो चुका था कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो आइडियोलॉजी है वो आरक्षण के खिलाफ है। क्योंकि गोलवरकर साहब के टाइम के जमाने से ये बंच ऑफ थॉट्स की किताब पेज नंबर 357 पर लिखा हुआ है कि गोलवरकर साहब बोलते थे कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के वो खिलाफ हैं और क्लास बेस्ड रिजर्वेशन की वो वकालत करते थे। तो आदरणीय नेताजी को ये बात पता थी और नेताजी के रास्ते पर चलते हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुत पहले से समझ गए थे। और जिस समय जितेंद्र सिंह ये लोकसभा में जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे हाउएवर रिजर्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू सच सिंगल पोस्ट अपॉइंटमेंट, तब कोई बयान नहीं आया अखिलेश यादव का। गरिमा जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि लगभग हर दूसरे या तीसरे दिन एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको मैं एक सवाल पूछता हूं, 69,000 जो शिक्षक की भर्तियां जो गड़बड़ियां हुई थी आरक्षण में, उसकी आवाज किसने उठाई? जो सिपाही भर्ती में जो घोटाला हुआ था, जो पेपर लीक हुआ था, उसकी आवाज तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उठाई। और गरिमा जी, ये अगर आप इसका विश्लेषण करिएगा, अभी जो ये लेटरल एंट्री वाली बात चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, अभी ये सरकार बने हुए, इलेक्शन खत्म हुए 3 महीने नहीं हुए, इनके सांसद, इनके नेता, इनके मंत्री जगह जगह ये कह रहे थे कि उनको 400 सीटें इसलिए चाहिए कि उनको संविधान बदलना था। लेकिन फराज साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इन 57 ऑफिसर्स का बायोडेटा ये अब्दुल कलाम है कि नहीं है? ये रेप्यूटेड लोग, ये प्रोमिनेंट लोग, ये टैलेंटेड लोग हैं कि नहीं है? ये अपनी क्वालिफिकेशन पर आए कि नहीं आए? वो 57 लोगों का बायोडेटा आपके पास नहीं।